बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ असद एफएससी मैथ पार्ट 2 में आज हम डिस्कस करेंगे रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशंस। मैं डिफरेंट रूल्स डिस्कस करूँगा। सबसे पहला रूल जो हमारे पास है वो ये है, डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन। किसी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा। ठीक है, मतलब ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी एक कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन किसे कहते हैं? कांस्टेंट फंक्शन वो फंक्शन होगा जिसका रेंज हमेशा फिक्स ही होगा। अगर किसी फंक्शन का रेंज फिक्स होगा तो उसको क्या कहा जाएगा? कांस्टेंट फंक्शन कहा जाएगा। तो मैं सबसे पहले कांस्टेंट फंक्शन पे बात करूँगा। मतलब मैंने यहाँ पे लिख दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5। तो ये एक कांस्टेंट फंक्शन है, इसमें ये एक्स डोमेन है, लेकिन इसका रेंज जो है एक सिंगलटन एलिमेंट से, सिंगल एलिमेंट से। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सपोज 1 पुट करूँगा x की जगह तो फिर भी 5 आएगा। अगर x की जगह मैं 2 पुट करूँगा तो फिर भी 5 आएगा, और अगर x की जगह 3 पुट करूँगा तो फिर भी 5 आएगा। तो वो फंक्शन जिसका रेंज फिक्स होता है उसको कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। और इस तरह भी आप लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं x के एलिमेंट्स और यहाँ पे हम y के एलिमेंट्स लिखते हैं। तो y हमारे पास क्या है? 5 है ना, और x आप लोग कोई भी ले सकते हैं, -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3। अगर आप मतलब 1 पुट करोगे फिर भी 5 आएगा, अगर 2 पुट करोगे फिर भी 5 आएगा, 3 पुट करोगे फिर भी 5 आएगा, 0 पे भी 5 आएगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। इसको क्या कहते हैं? कांस्टेंट फंक्शन। अब कांस्टेंट फंक्शन जब आएगा तो इसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा? कांस्टेंट फंक्शन में हम रेट ऑफ चेंज किस तरह फाइंड करेंगे? तो कांस्टेंट फंक्शंस का रेट ऑफ चेंज फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल रूल। तो फर्स्ट प्रिंसिपल रूल हम किस तरह डिफाइन करते हैं? ये फर्स्ट प्रिंसिपल रूल है। इसी रूल्स के मुताबिक हम ये प्रूव करेंगे कि कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा। तो मैं यहाँ पे फंक्शन लेता हूँ। फंक्शन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी। दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन। सी आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा, अगर मैं यहाँ x की जगह x प्लस डेल्टा x लिख दूंगा तो राइट साइड पे मैं क्या लिख दूंगा? राइट साइड पे मैं c प्लस डेल्टा t लिख दूंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। राइट साइड पे भी मैं c लिख दूंगा, क्योंकि यहाँ x की जगह मैंने क्या लिख दिया? x प्लस डेल्टा x लिख दिया ना। इसके साथ x तो गिवन नहीं है। अगर x होता तो फिर मैं लिखता x प्लस डेल्टा x। तो जिस तरह एफ ऑफ एक्स पे ये c है तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स पे भी ये c होगा। जिस तरह एफ ऑफ 1 पे ये 5 है तो एफ ऑफ 2 पे भी 5 है, एफ ऑफ 3 पे भी 5 है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास 5 गिवन है। इसको इक्वेशन 2 कह दो। अब इसकी सब्ट्रैक्शन करो। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है? c है, c माइनस सी। तो c माइनस सी से क्या जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं? बोथ साइड डेल्टा एक्स पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और लास्ट में हम लिमिट लेंगे। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, इससे 0 आएगा, क्योंकि 0 डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। तो 0 को डेल्टा एक्स पे डिवाइड कर दो, 0 आएगा ना। और 0 का लिमिट क्या होगा? वो 0 ही होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का जब हम लिमिट लेंगे, डेरिवेटिव्स लेंगे, वो 0 की इक्वल होगा। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा? 0 होगा। अब यहाँ पे देखो, ये हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 में लेना चाहता हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 हुआ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 129 हुआ, या मैं लिखना चाहता हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a। तो ये सारे क्या है? ये सारे कांस्टेंट फंक्शन है। तो डायरेक्टली हम अब रूल सीख लेंगे कि डायरेक्टली मैं किसी फंक्शन का डेरिवेटिव किस तरह फाइंड करूँगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ मैं लिख दूंगा डी बाई डी एक्स। क्या लिख दूंगा? डी बाई डी एक्स। अगर यहाँ पे वेरिएबल एक्स है तो डी बाई डी एक्स लिख दूंगा। यहाँ पे सपोज एफ ऑफ टी गिवन होता तो फिर मैं लिखता डी बाई डी टी।
तो कांस्टेंट फंक्शन यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, डी बाई डी एक्स लिख दिया। ये डी बाई डी एक्स हम किस लिए यूज़ करेंगे, डेरिवेटिव के लिए यूज़ करेंगे। इसको कहते हैं ऑपरेटर। इसको क्या कहते हैं, ऑपरेटर। ऑपरेटर वो चीज़ होती है जो किसी और फंक्शन में या किसी चीज़ में चेंजिंग लाता है। ठीक है, मतलब आपको प्यास लगी है, तो जब आप पानी पी लेते हैं तो आपकी प्यास ख़त्म हो जाती है, आपकी बॉडी में चेंजिंग आ जाती है। तो ये वाटर क्या है, ये वाटर ऑपरेटर है। आप किसी चीज़ को काटते हैं तो किस चीज़ पे काटते हैं, छुरी पे काटते हैं, तो ये छुरी क्या है, ये एक ऑपरेटर है। ऑपरेटर असल में वो चीज़ है जो किसी चीज़ में चेंजिंग लाता है। हीट जो है ये एक ऑपरेटर है। जब आप चूल्हे पे किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, हीट की ज़रूरत है, तो हीट एक ऑपरेटर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, डी बाई डी एक्स लिख दिया, और यहाँ पे भी मैं लिख दूंगा डी बाई डी एक्स, मतलब रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ एक्स तो नहीं है, तो यहाँ इसका आंसर होगा ज़ीरो। इसका आंसर क्या होगा, ज़ीरो होगा। और अगर मैं ज्योमेट्रिकली बात करूँ, ज्योमेट्रिकली मीन अगर मैं इसका डायग्राम बना दूँ, इसका ग्राफ बना दूँ, तो फिर इसका डेरिवेटिव क्यों ज़ीरो होगा, इसलिए ज़ीरो होगा क्योंकि इसका स्लोप ज़ीरो होगा। एक लोग कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ हम इस तरह बना सकते हैं। अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 होगा तो ये हॉरिजेंटली स्ट्रेट लाइन होगा। मतलब जब मैं x 0 पुट करता हूँ तो फिर भी 5 आएगा, जब x में 1 पुट करूँगा 5 तो फिर भी 5 आएगा, जब x में 2 पुट करूँगा फिर भी 5 आएगा। तो ये हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन होगा। तो अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये अबाव लाई करेगा ओरिजिन से, और अगर ये नेगेटिव होगा तो बिलो लाई करेगा। तो इसी हॉरिजॉन्टल लाइन का जो स्लोप होगा वो हमारे पास ज़ीरो होगा। इसी हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो इसलिए कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, ज़ीरो होता है। और स्लोप हम किस तरह फाइंड करते हैं, स्लोप मैं इस तरह फाइंड करता हूँ, y इज इक्वल टू m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। ये स्लोप का फॉर्मूला है, ये हमारे पास स्लोप का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे सपोज़ y, तो इसको y कहते हैं, y1 और y2 दोनों क्या है, सेम है। मतलब मैं यहाँ पे एक पॉइंट 0 लेना चाहता हूँ और एक पॉइंट में 2 लेना चाहता हूँ। एक पॉइंट हमारे पास 0 होगा और एक पॉइंट हमारे पास 2 होगा। ठीक है, मतलब x1 मैंने सपोज़ किया 0 और x2 मैंने सपोज़ किया 2। तो x1 पे भी 5 वैल्यू है और x2 पे भी 5 वैल्यू है। तो अगर मैं यहाँ वैल्यूज पुट करूँगा तो मैं लिख दूँगा 5 माइनस 5 डिवाइड बाई 2 माइनस 0। तो इससे आ जाएगा 0 डिवाइड बाई 2, तो 0 डिवाइड बाई 2 से 0 आ जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, एक बात ये याद रखना है। और हम हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप हमेशा 0 होगा। इसको हम काफ़ी डिटेल से इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 7 में डिस्कस करेंगे एनालिटिकल ज्योमेट्री में। दिस इज़ फार्मूला फॉर द स्लोप। अब यहाँ पे देखो, अब मैं ये शो करूँगा कि x का डेरिवेटिव 1 क्यों होता है, कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा। ठीक है, इसको हम बाय रूल्स भी कर सकते हैं और इसको हम डायरेक्ट मेथड से भी कर देंगे, जिसको कहते हैं पावर रूल। तो यहाँ पे गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो जहाँ पे x है वहाँ पे क्या लगा दो, x प्लस डेल्टा एक्स लगा दो। तो जब इस x की जगह मैंने x प्लस डेल्टा एक्स लगा दिया तो x यहाँ भी है, इसकी जगह भी x प्लस डेल्टा एक्स लिख दो, लिख दिया। इसको इक्वेशन 1 कह दो और इसको इक्वेशन 2 कह दो। इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करो। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है, x प्लस डेल्टा एक्स है, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, x है। तो इसको जब मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, ये अपनी जगह पे आ जाएगा। यहाँ पे देखो मैं कहाँ पे चेंजिंग करूँगा, इधर मैं चेंजिंग करूँगा ना। तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू बन जाएगी एक्स प्लस डेल्टा एक्स। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की जगह मैंने एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिख दिया, माइनस एक्स डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। तो ये एक्स एक्स के साथ कैंसिल हुआ, डेल्टा एक्स के साथ कैंसिल हुआ, तो मतलब बन गया लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, 1 आएगा। ठीक है, तो 1 पे तो हम लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते, कांस्टेंट है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो अब ये बात याद रखना है कि जब x आएगा तो x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा। इसको हम पावर रूल के मुताबिक किस तरह करेंगे, आपको इस तरह गिवन होगा
कि y इज इक्वल टू एक्स, इसका डेरिवेटिव फाइंड करो डायरेक्ट मेथड पे, मतलब पावर रूल पे। तो हम लिख देंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, मैं यहाँ पे लिख दूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, और यहाँ मैं लिख दूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। मैंने कहा आपको कह दिया कि ये ऑपरेटर है, इसको ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। इसको हम डेरिवेटिव्स के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पावर रूल के मुताबिक इसका पावर क्या है, 1 है ना, इसका पावर 1 है, तो 1 आगे आएगा, कोएफिशिएंट में चला जाएगा, और इस 1 से आप लोग 1 को माइनस करोगे तो इससे आ जाएगा x पावर 0, तो x पावर 0 किसकी इक्वल है, 1 की इक्वल है, ठीक है। सिमिलरली अगर कहा जाए कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, x का डेरिवेटिव क्या हुआ, 1 हुआ। ये याद रखना है कि हमेशा x का डेरिवेटिव 1 होगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आप लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से भी कर सकते हैं, लेकिन अब हम डायरेक्ट मेथड सीख लेंगे ना। तो देखो मैं यहाँ पे लिख दूंगा डी बाई डी एक्स आप वाई, और यहाँ मैं लिख दूंगा डी बाई डी एक्स आप एक्स स्क्वायर। मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा पावर रूल। पावर रूल का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई भी पावर जब आएगा उसको आप लोग कोएफिशिएंट में ले जाओगे, मतलब स्टार्ट में लिखते हैं, यहाँ पावर 1 तो मैंने 1 इधर लिख दिया, यहाँ पावर 2 है तो 2 मैंने लिख दिया, और यहाँ पे आ जाएगा, और जो भी पावर होगा उससे 1 को माइनस करना है, ठीक है। तो इससे क्या जाएगा, इससे हमारे पास बन जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x। एक बात ये याद रखना है। नंबर 3, अगर आ जाए y इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। तो इस पे भी यूज़ करो पावर रूल, तो ये बन जाएगा 3 आगे आएगा, और 3 से 1 को माइनस करो तो इससे आ जाएगा 3x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हुआ, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हुआ, 3x स्क्वायर हुआ। अगर आ जाए y इज इक्वल टू एक्स पावर 1/2, y इज इक्वल टू एक्स पावर 1/2 आ जाए, तो इसका पावर रूल के मुताबिक मैं किस तरह डेरिवेटिव फाइंड करूँगा। यह भी मैंने डी बाई डी एक्स लिख दिया, और यह भी मैंने डी बाई डी एक्स लिख दिया। अब पावर यहाँ पे क्या है, पावर हमारे पास है 1/2, और इसी पावर 1/2 से 1 को माइनस करो तो क्या जाएगा, जब एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम 2 आएगा, 1 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 1/2 एक्स पावर माइनस 1/2। आप लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। जब बिलो चला जाएगा तो ये अंडर रूट चला जाएगा। तो ये बेसिक्स डेरिवेटिव्स याद रखना है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा, एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर होगा। आगे भी मैं और रूल्स आपको समझा रहा हूँ। एक्स पावर 1/2 का डेरिवेटिव होगा 1/2 अंडर रूट एक्स। लेकिन अब बात ये है कि अगर हमारे पास सपोज आ जाए y इज इक्वल टू 3x, 3 भी आ चुका है और x भी आ चुका है, कांस्टेंट भी आ चुका है और वेरिएबल भी आ चुका है, और इसका रिलेशनशिप है प्रोडक्ट में। तो जब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा तो मैं बोथ साइड लिख दूँगा डी बाई डी एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 3x आ जाएगा। तो ये जो कांस्टेंट है इसको मैं डेरिवेटिव से बाहर लिख सकता हूँ। तो x का डेरिवेटिव क्या है, 1 है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। सिमिलरली
अगर ये आ जाए y इज इक्वल टू 3x पावर 4, दोनों प्रोडक्ट में है, तो मैं लिख दूंगा dy बाई dx ऑफ 3x पावर 4, तो ये 3 बाहर चला जाएगा। डेरिवेटिव अप्लाई करना है x पावर 4 पे, ठीक है। तो x पावर 4 पे यूज़ करो पावर रूल, तो ये जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 x पावर 4 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 3 4 ज़ार 12 x पावर 5 x पावर 3 सॉरी, ठीक है। और इसको आप लोग dy बाई डी एक्स या y डॉट y प्राइम कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट और वेरिएबल जब एक साथ आएंगे तो कांस्टेंट को मैं बाहर लिख दूंगा और वेरिएबल्स का मैं डेरिवेटिव्स लूँगा। कौन सी मेथड पे? पावर रूल पे। अच्छा, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसके बाद मैं सम रूल, प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल एंड पावर रूल्स एक्सप्लेन करूँगा।